सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फिफ्थ ईवीएस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है नो प्लेस फॉर अस। इस चैप्टर का जो चैप्टर वाला पोर्शन है और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम पहले कर चुके हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। सो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को, जो चैप्टर नंबर 18 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ईवीएस के, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, मतलब लॉन्ग भी रहेंगे, शॉर्ट भी रहेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेटिव भी रहेंगे, ट्रू फॉल्स भी रहेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। व्हाई डू यू थिंक फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जत्रास आर कमिंग टू बिग सिटीज़। और जो हमारे पास ये जतरा था उसके जैसी बहुत सारी फैमिलीज़ जो है बिग सिटीज़ में जो है काम करने के लिए उनको आना पड़ता था। तो ऐसा जो है क्यों होता है। जतरा के जैसी बहुत सारी फैमिलीज़ हमारे देश में ऐसी है और पूरी वर्ल्ड में ऐसी है जिनको कि माइग्रेट करना पड़ता है, शहरों की ओर जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखो जतरा, पहले मैं आपको बता दूं ये जतरा जो था, जैसा कि हमने चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, इसको इनको जो है अपना गांव छोड़कर जो है खेड़ी विलेज छोड़ के इनको सिंदूरी विलेज में भेज दिया गया था और सिंदूरी से फिर बाद में ये मुंबई चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बताना है कि जो जतरा था उनको और उनके जैसे लोगों को जो है अपने गाँव को, अपने घरों को जो है क्यों छोड़ना पड़ता है और सिटीज़ की ओर क्यों जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जतरा आर केम टू बिग सिटीज़ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो जो है एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जो है शहरों की तरफ जानते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, मतलब काम की तलाश में। अब जहाँ जहाँ पर उन अब कई कारण होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के। जैसा हमने जतरा के केस में देखा तो उनको काम की कमी नहीं थी, लेकिन उनके गांव में डैम बन गया था। लेकिन अगर भारत में अगर हम देखें या दूसरी जगह हम देखें, ज़्यादातर लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं होता। वो काम की तलाश में जो है इधर उधर भटकते रहते हैं। एंड एंड यहाँ पर इसको आपने थोड़ा करेक्ट करना है, एंड टू अर्न, EARN, टू अर्न मतलब प्राप्त करना है ना। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आपने सीधे जो है नीचे स्लाइड से देख के जो है अपनी कॉपी के अंदर जो है क्वेश्चन आंसर को नहीं लिखना है। इसमें बहुत सारी बीच में मिस्टेक है, तो जहाँ जहाँ से मिस्टेक होगी मैं आपको करेक्ट करवाता जाऊँगा। इससे जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी और आपकी जो है एरर भी नहीं होगा कहीं कॉपी के अंदर। सो फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जतरास केम टू बिग सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आते हैं, एंड टू अर्न लिवलीहुड, और उसको जो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, मतलब अपनी ज़िंदगी की जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको, जो कि उनको खरीदनी है, उसके लिए वो जो है शहरों की तरफ जो है मूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन खेड़ी विलेज व्हाट ऑल द चिल्ड्रन लर्न। अब देखिए खेड़ी विलेज, देखिए कौन सा विलेज था। खेड़ी विलेज वो वाला विलेज था जहाँ से ये जा रहे हैं, मतलब जो इनका ओरिजिनल विलेज था जहाँ पर ये रहते थे पहले, वो था खेड़ी विलेज। अब जब उनके विलेज में डैम बनेगा तो उनको वहाँ से जाना पड़ेगा। अब पहले वाले विलेज की बात हो रही, जो उनका पहला विलेज था। तो खेड़ी विलेज में जो चिल्ड्रन होते थे वो क्या क्या लर्न करते थे। अब यहाँ पर देखिए, इन खेड़ी विलेज वाइल वर्किंग विद एल्डर्स। अब खेड़ी विलेज में जब बच्चे होते थे, जो अपने एल्डर के साथ जब वो काम करते थे, चिल्ड्रन क्या क्या लर्न करते थे। चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग्स, वो जो है बहुत सारी चीज़ें जो है लर्न करते थे। जैसे कौन कौन सी, टू डांस टुगेदर, मतलब किस तरह से नाचना है, मतलब एक साथ में नाचना। टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, मतलब किस तरह से फ्लूट को बजाना है, फ्लूट मतलब जो बांसुरी होती है, एंड ढोल, ढोल किस तरह से बजाना है। टू मेक पॉट्स ऑफ, यहाँ पर आप कर सकते हैं क्ले, टू मेक पॉट ऑफ क्ले, यहाँ पर आपने इस तरह से करना है, टू मेक पॉट ऑफ क्ले एंड बैम्बो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, क्ले या बैम्बो आपने कर देना, या दोनों भी कर सकते हैं। टू रिकोगनाइज बर्ड्स एट्सेट्रा। अब यहाँ पर देखो, पक्षियों को पहचानना भी वो जो है सीखते थे। बच्चों जो अपने एल्डर्स थे उनसे वो पक्षियों को पहचानना भी सीखते थे कि कौन सा पक्षी है, कौन सा पक्षी है, मतलब इस तरह से उनको वर्ड्स की नॉलेज भी रहती थी। तो इस तरह से देखिए बहुत कुछ वो सीखते थे, डांस करना सीखते थे, सिंगिंग सीखते थे, दूसरा किस तरह से फ्लूट और डोल बजाना है वो सीखते थे, और किस तरह से बर्तन बनाने हैं वो सीखते थे, और साथ में बर्ड्स को पहचानना सीखते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स। आप जो है अपने एल्डर्स से क्या क्या जो है सीखते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है, आई लर्न फ्रॉम माई एल्डर्स टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बो। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो कि क्या क्या, जैसे सिंगिंग है, आप अपने पेरेंट्स से सिंगिंग सीखते हो, आप जो अपने एल्डर है सिंगिंग सीखते हो, दूसरा डांसिंग सीखते हो, प्लेइंग सीखते हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। सो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक ऑफ द
काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज पीपल हैव टू फेस वेयर अ डैम इज बीइंग बुल्ट। अब एक ऐसी जगह जहाँ पर डैम बनने वाला है तो वहाँ के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम जो है आती है। जैसे मान लीजिए आपके ही इलाके में ही अगर डैम बन जाए, जहाँ पर आप रहते हो मान लीजिए वहाँ पर डैम बन जाए, तो वहाँ पर आपको जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, पीपल हैव टू फेस डिफिकल्टीज वेयर अ डैम इज बीइंग बुल्ट, है ना। तो जहाँ पर डैम में बनने वाला है वहाँ के लोगों को जो है ये जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कौन कौन सी यहाँ पर अभी हम देखेंगे क्या करके। तो यहाँ पर देखिए, दे हैव टू लीव देयर ओल्ड प्लेसेस, उनको जो है अपना जो है उनका पुराना जो पुराना जो उनका घर होता है या पुराना जो उनका प्लेस होता है उसको जो है उनको छोड़ना पड़ता है। दूसरा क्या है देखिए, दे हैव टू बुलेट देयर हाउस एट न्यू प्लेसेस, उनको जो है अपने हाउसेज जो है नए नए जो जगह पर बनाने पड़ते हैं। अब दे का टी आपने जो है इसको जो है आपने कैपिटल कर देना है। दे हैव टू बुलेट देयर हाउस एट न्यू प्लेसेस, उनको जो है नई जगह पर अपने घर बनाने पड़ते हैं क्योंकि जो उनका पुराना घर होता है वो तो डूब जाता है डैम के अंदर। नेक्स्ट, दे हैव मेमोरीज एसोसिएटेड विद दैट प्लेस, अब जो पुराना जो प्लेस होता है, मान लीजिए आपके एरिया में जो है वहाँ पर डैम बन जाए, जहाँ पर रहते हो वहाँ डैम बन जाए, तो आपको जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो जो पुरानी जगह होगी उसकी याद जो है हमेशा आपको आती रहेगी, ठीक है। तो उसकी जो मेमोरीज होती है वो एसोसिएटेड रहती है जो आदमी डिस्प्लेस हुए हैं वहाँ से, वो जो है वहाँ से जिनको जाना पड़ा है वहाँ से। नेक्स्ट हम देखते हैं, द क्लाइमेट सॉइल एंड वेदर ऑफ न्यू प्लेस मे नॉट सूट देम। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए किसी आदमी को एक जगह से दूसरी जगह परमानेंटली भेज दिया जाए तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा, वहाँ की जो सॉइल होगी, वहाँ का जो क्लाइमेट होगा, वो जो है सूट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए कई लोग होते हैं उनको जो है दूसरी जगह का जो है एनवायरनमेंट जो है सूट नहीं करता है, अलग अलग वहाँ पर कंडीशन होती है, तो जो है उनको एनवायरनमेंट जो है वहाँ का सूट नहीं करता है, अलग अलग कंडीशंस। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वॉज सिंदूरी लाइक दैट लाइक द विलेज ऑफ जत्राज ड्रीम। अब वो जतरा है जो ये स्टोरी बता रहा है। अब यहाँ पर देखो, वॉज सिंदूरी, सिंदूरी कौन सा विलेज है। अब देखिए पहले उनका विलेज कौन सा था, खेड़ी विलेज था। खेड़ी विलेज में बन रहा है डैम, तो खेड़ी विलेज से कहाँ जाना पड़ा उन लोगों को, उनको जाना पड़ा अब सिंदूरी विलेज में। तो सिंदूरी विलेज के अंदर जैसा उन लोगों ने सोचा था, जैसा जतरा था, जतरा ने सोचा था कि सिंदूरी विलेज में ये होगा, सिंदूरी विलेज में वो होगा, तो क्या वो वैसा ही था, क्या जैसा उसने सपने में सोचा था सिंदूरी विलेज को, क्या वो वैसा ही निकला। तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ देखिए, नो सिंदूरी विलेज वाज नॉट लाइक द ड्रीम ऑफ जतरा, नहीं जो सिंदूरी विलेज था वो जतरा के ड्रीम की तरह नहीं था, जैसा जतरा ने सोचा था वो वैसा नहीं था। देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो थी, बट इट इज़ अवेलेबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड, लेकिन उसको जो है काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए अवेलेबल रहती थी, मतलब थोड़े दिन के समय जो है पूरे दिन भर मतलब थोड़े से ही टाइम में जो है बिजली आती थी। दे हैव टू पे हैवी बिल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा बिल जो है देना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा बिल, उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा उनका जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने में ही लग जाता था। देयर वर टैप्स करना है आपने यहाँ पर, ठीक है। देयर वर टैप्स बट द वाटर कम्स फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ डे, वहाँ पर नल तो थे, वहाँ पर टैप तो लगे हुए थे, लेकिन उन टैप में जो है दिन में काफ़ी थोड़े से समय के लिए ही उसमें जो है पानी आता था। नेक्स्ट, देयर वॉज हॉस्पिटल्स बट डॉक्टर वॉज हार्डली अवेलेबल एंड मेडिसिन वॉज ऑल्सो नॉट गिवन। अब देखो वहाँ पर हॉस्पिटल तो थे लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होते थे, ठीक है, और एंड मेडिसिन वॉज नॉट गिवन, वहाँ पर मेडिसिन ही नहीं दी जाती थी, मतलब वहाँ पर जो है किसी भी तरह का इक्विपमेंट ही नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं हम, हिज हाउस वाज, आपने मेड करना है यहाँ पर, हिज हाउस वॉज मेड ऑफ टिन रूफ, उसका जो हाउस था वो कैसा था, टिन रूफ से के साथ बना हुआ था, मतलब वो रूफ का मतलब क्या होता है, छत, मतलब उसके हाउस की जो छत थी वो किसकी बनी हुई थी, टिन की बनी हुई थी। देयर वॉज नो प्लेस फॉर कैटल, जो कैटल थी वहाँ पर, जो उनके मवेशी थे, जो उनकी गाय थी, जो भी उनके पास था, उनके लिए जो है उनके पास रखने के लिए जो है वहाँ पर अलग से कोई जगह नहीं थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट डिफरेंस डिड ही फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज। अब देखिए जो जतरा था उसने सोचा था कि उसने एक ड्रीम विलेज बनाया था, ड्रीम विलेज मतलब उसने ये सोचा था कि जो जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर ऐसा होगा, जहाँ पर वैसा होगा, मतलब उसने ख्यालों में एक नया विलेज जो है बना दिया था अपने दिमाग में। लेकिन जब वो सिंदूरी पहुंचा तो वहाँ पर जो है अलग ही सीन उसने देखा। तो व्हाट डिफरेंस डिड ही फाइंड, तो कौन कौन से ऐसे डिफरेंस है जो सिंदूरी विलेज और उसके ड्रीम विलेज के बीच में है वो हमने यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, देयर वॉज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज। यहाँ पर देखिए जो उसका ड्रीम विलेज था और जो सिंदूरी विलेज था उसमें जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जतरा वॉज वेरी हैप्पी दैट शी विल टेक हिज वाइफ टू न्यू हाउस, जतरा ने सोचा था कि वो अपनी जो वाइफ है उसको जो है एक नए घर में लेके जाएगा। ही थाउट हिज हाउस इन द न्यू विलेज
इसको काट दीजिए। ही थॉट हिज हाउस इन न्यू विलेज वुड हैव इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इन टैप्स एंड ऑल बेसिक थिंग्स। उसने ये सोचा था कि उसका जो नया घर होगा वहाँ पर सब कुछ होगा, मतलब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, वहाँ पर वाटर भी होगा, वहाँ पर जो है सारी की सारी उनको ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको सिंदूरी विलेज में मिल जाएगी। उसने ऐसा सोचा था। दे वुड हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम इन खेड़ी। दे वुड हैव दे one second, they would have all that they would not even dream in खेड़ी। अब उसने ये सोचा था कि खेड़ी विलेज में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हालांकि खेड़ी विलेज काफ़ी अच्छा था जहाँ पर वो पहले रहते थे, लेकिन उसको लगता था कि जो जहाँ पर हम जा रहे हैं वो उससे भी अच्छा प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दे वुड हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम इन खेड़ी। उसने ये सोचा कि जो सिंदूरी विलेज है वहाँ पर हमें इतनी चीज़ें देखने को मिलेगी, उतनी तो हम खेड़ी विलेज में सोच भी नहीं सकते हैं, वो हमें वहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट का डब्ल्यू अपने कैपिटल कर देना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द जत्राज डॉटर। जो जत्रा की डॉटर थी उसका नाम क्या था? मिनी था, रमा था, झिमली था या कुसुम था? तो यहाँ पर इसका नाम है झिमली, तो इसका नाम था झिमली। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको आप कैपिटल करते जाइएगा। फ्रॉम विच विलेज जत्राज फैमिली केम टू, मतलब जो जत्रा की फैमिली थी वो कहाँ से आई थी? मुंबई से आई थी। केम टू मुंबई, मतलब जो जत्रा की जो फैमिली थी वो कहाँ से जो है मुंबई आई थी। अब देखिए, सबसे पहले वो कहाँ रहता था? सबसे पहले वो खेड़ी विलेज में रहता था। उसके बाद वो कहाँ गया? सिंदूरी विलेज में गया। सिंदूरी विलेज भी अच्छा नहीं था, उसके बाद वो कहाँ गया? मुंबई गया। तो आपको क्या पूछा है, देखिए, फ्रॉम विच विलेज जत्रा फैमिली केम टू मुंबई। जो मुंबई है, मुंबई वो कहाँ से आया था? तो खेड़ी विलेज से नहीं आया था, वो सिंदूरी से आया था, क्योंकि खेड़ी विलेज से तो वो सिंदूरी गया था और सिंदूरी से वो मुंबई गया था, इसलिए इसका नाम क्या होगा? सिंदूरी पर हमने यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, सिंगल रूम टू लिव। एक मिनट, यहाँ पर हम आ जाते हैं, इस पर हम आ जाते हैं थर्ड के ऊपर। व्हाट इज खोली? खोली का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर देखो, खोली क्या होता है? सिंगल रूम टू लिव, एक सिंगल रूम जो कि जीने के लिए होता है। मतलब मान लीजिए कोई आदमी है जिसके पास एक ही सिंगल ही रूम है। दूसरा, विग हाउस, मतलब जो खोली, या जैसे खोली एक टाइप की, आप मान लो एक बिल्डिंग टाइप की होती है जहाँ पर जो है छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं लोगों के लिए, उनको हम खोली कह देते हैं। ठीक है, तो ये होगा सिंगल रूम टू लिव। छोटे छोटे रूम होते हैं जो रहने के लिए होते हैं, तो इनको कहते हैं हम खोली। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रू फॉल्स के ऊपर। मदर, फादर एंड अदर एल्डर्स वर हैप्पी टू लीव द विलेज। जब वो अपने खेड़ी विलेज को छोड़ रहे थे तो उनको जो है काफ़ी खुशी हो रही थी। मतलब वो जो मदर थे, जो फादर थे और जो दूसरे एल्डर्स थे, उनको काफ़ी खुशी हो रही थी। क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था अपना पुराना गाँव छोड़ते हुए। दूसरा देखिए, जत्रा वॉज टायर्ड ड्यू टू ब्राइट सनशाइन एंड हॉट एयर। जो जत्रा था वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा सनशाइन थी और बहुत ज़्यादा हॉट एयर थी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए, वो रोड से चल रहा था तो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा सनशाइन थी और जो है बहुत ज़्यादा हॉट एयर थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी अनकंफर्टेबल जो है फील कर रहा था। तीसरा देखिए, जत्रा वॉज बॉर्न, यहाँ पर आपने इसको काट देना है। जत्रा वॉज बॉर्न इन खेड़ी विलेज। जत्रा जो का जन्म जो है खेड़ी विलेज में हुआ था। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो देखिए सबसे पुराना घर उसका कहाँ था? उसका पुराना घर कहाँ था? खेड़ी में था और उसका जन्म भी वहीं पर हुआ था। नेक्स्ट देखिए, जत्रा भाई स्टार्टेड टू रिपेयर द कट फिश नेट्स। अब देखिए, कट फिश के जो नेट होते थे, जो फिशेज़ के जो नेट होते थे, उनका बनाने का उसने काम ढूंढ लिया था मुंबई के अंदर। क्या ये ठीक है? ये भी ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए, मैच द फॉलोइंग। अब जत्रा क्या है? जत्रा को आप किसके साथ जोड़ोगे? खेड़ी विलेज में तो डैम बन गया था, इसको हम यहाँ से जोड़ेंगे। जत्रा की डॉटर का नाम था झिमली, इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, और जत्रा जो था वो सिंदूरी विलेज गया हुआ था, तो हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। टी का आपको ये कैपिटल करना है। देयर वॉज नो ब्लैंक गिविंग ट्रीज ऑन द रोड। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा शेड। शेड का मतलब छाया है ना, SHADE, शेड। देयर वॉज नो शेड गिविंग ट्री ऑन द रोड, मतलब कोई भी छाया देने वाला पेड़ जो है रोड में नहीं था। दूसरा हम देखते हैं, अ बिग ब्लैंक वॉज गिविंग टू बी बुल्ट ऑन द रिवर। अब क्या बन रहा था? बहुत बिग क्या बन रहा था? वहाँ पर डैम बन रहा था, है ना, तो डैम आ जाएगा सेकंड में। अ बिग डैम वॉज गिविंग टू बी बुलेट ऑन द रिवर। यहाँ पर सॉरी, इसको आप ठीक कर लो, बीइंग, यहाँ पर बीइंग लगाना है आपने। थर्ड, जत्रा वॉज बोर्न इन ब्लैंक विलेज। अब जत्रा का जन्म किस विलेज में हुआ था? खेड़ी विलेज में हुआ था, सिंदूरी विलेज में हुआ था या मुंबई में हुआ था? तो यहाँ पर हमारे पास आएगा खेड़ी विलेज। सो ये थे चैप्टर नंबर 18 से रिलेटेड सारे के सारे
क्वेश्चन आंसर्स जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।